वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए सय्यिदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल इमामिल मुमज्जद व बशीरिल मुसद्दद व नज़ीरिल मुअय्यदिल अमजदिल महमूदिल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्ले व सल्लिम व ज़िद बारिक अला सय्यिदिल इमामिल मुत्तहहर व शुजाइल ग़ज़नफ़र अला शुबैरिन शब्बर क़ासिम तूबा व सक़र व नुक़्तते दायरतुल मतालिब ग़ालिब कुल्ले ग़ालिब अली इब्न अबू तालिब। नारे सलावत। बैती तय्यबीन त्वाहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत। इस मुक़द्दस आये करीमा की तशरीह से पहले मैं दुआ करूँगी बानी मजलिस के लिए कि परवरदिगार आलम उनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा करे, दिनों दिन और रात चौगनी उनके रिज़्क़ में इतनी तरक्की हो कि ये फ़र्श अज़ा हमेशा बिजती रहे। इस छोटे से इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम है, कोई मामूली नहीं है, ये किसी मुअज्जज़े से कम नहीं है। ये शहज़ादी की बरकत है जो आज आप फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाए हैं। अज़ीज़ों, खुदावंद आलम शहज़ादी की मोहब्बत जिसके दिल में डालता है वो खुद ब खुद फ़र्श अज़ा पर आ जाता है। जनाब सैयदा के लिए नजराने अक़ीदत जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, पूरी पब्लिक की तरफ से बज़्म सिदरा को सजा लूँ तो तेरा जिक्र करूँ। हमारी औकात नहीं है कि हम जनाब सैयदा के लिए दो लफ्ज़ बोल पाए, लेकिन ये उन्हीं का मौजज़ा है कि ज़ाकिरीन इस मिंबर पर आते हैं और अपने को जनाब सैयदा का एक हकीर कनीज़ो गुलाम समझते हैं। बज़्म सिदरा को सजा लूँ तो तेरा जिक्र करूँ, हदे फिरदौस में आलूँ तो तेरा जिक्र करूँ, आबे कौसर से नहा लूँ तो तेरा जिक्र करूँ, सर पे कुरान उठा लूँ तो तेरा जिक्र करूँ, सर पे कुरान उठा लूँ तो तेरा जिक्र करूँ। ताजी असमत है तेरा इसमें गरामी ज़हरा और रूहे मरियम तुझे देती है सलामी ज़हरा। उन्हीं के नक्शे कदम को ज़र्रों ने माहो अंजुम को नूर बख्शा, उन्हीं के घर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा। जो उनके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सकेगा? पूरी तवज्जो है ना हज़रात? जो उनके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सकेगा? अजीज़ों, बस इन्हीं दो चार अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर का आगाज करती हूँ नजराने अक़ीदत जनाबे सैयदा के साथ। बस सुनिए, आयत आई है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मैंने इस आयत को अपना सरनामा कलाम बनाया क्योंकि आगाज़ मजलिस भी इसी से हुआ। आगाज़े मजलिस भी इसी से हुआ
जब आलम बाला में जब कुछ नहीं था, फकत एक जात थी। उसने कहा कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचानवाया जाऊं, तो मोहम्मद मैंने तुझे पैदा कर दिया। जब कुछ नहीं था, फकत एक खालिक था, एक आबिद बन रहा था, एक माबूद बना रहा था, एक मखलूक बन रहा था, एक खालिक बना रहा था, एक मोहम्मद बन रहा था, एक महमूद बना रहा था। ऐसा बनाया कि साया भी न नजर आया। आवाज दी कि ए मोहम्मद, मैं इस कायनात को खल्क ना करता अगर तुझे खल्क ना करना होता। रसूल खुदा खुश हो रहे हैं कि एक मर्तबा आवाज आई कि ए मोहम्मद, मैं तुझे ना खल्क करता अगर मुझे अली को ना खल्क करना होता। जैसे ही ये जुमला कहा, अली खुश हुए, नूरे अली खुश हुआ। आवाज आई कुदरत की, है अली, मैं तुम्हें भी ना खल्क करता अगर फातिमा को खल्क ना करना होता। मालूम हुआ कि इस कायनात की बका ही सैयदा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। खल्क हो गए तो कायनात ने लिबासे वजूद अख्तियार किया। कुर्आस पर सब्जा लहलहाने लगा। बादे सबा की हरकत ने सरसराहट की आवाजें महसूस की। वल्लैल ने बढ़कर अपनी जुल्फों का साया किया। वशम्स ने एक नूरे ताबा से आलम को मुनव्वर किया। कुर्सी ने अर्शे मुअल्ला पर इस्तिक़रार हासिल किया। आसमान से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ। 5 अनवार को परवरदिगारे आलम ने बज़्म मलकूती में पेश किया। आवाज दी, कोई है जो इन 5 अनवार के नाम बताएगा? फरिश्ते पीछे हटे, जनाबे आदम आगे बढ़े। आवाज दी, दौलत इल्म का सहारा लिया। परवरदिगारे आलम, तू महमूद है, ये मोहम्मद है। तू आला है, ये अली है। तू फातिरुस समावात है, ये फातिमा है। तू एहसनुल खालिकीन है, ये हसन है। तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन है। सलावत। आयत क्या कह रही है? इन्हीं 5 अनवार के लिए ये आयत जमीन पर आई। किस अंदाज से? अजीब शान लिए हुए है आयत, जो खाकी बंदों के वहमो गुमान में भी नहीं है। हमारा और आपका जिक्र क्या? अगर अंबिया से कलाम हो रहा है तो अम्र का सेका है, हुक्म के तरीके से कलाम कर रहा है परवरदिगार आलम। वो हाकिम है, बंदे महकूम है, कलाम हुक्म के तरीके से कर रहा है। जनाबे आदम से कलाम हो रहा है कि ये आदम, उस शजर के करीब न जाना, फतकूनु मिनज़ ज़ालिमीन, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आए। मोमिनीन से कलाम हो रहा है कि ये मोमिनो सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन इस आयत की अजीब शान है। आवाज़ कुदरत आ रही है कि मेरे अहले बैत, हम जमानत लेते हैं तुम्हारी पाकीज़गी की। हम तुम्हें ऐसा पाक करेंगे जैसा पाक करने का हक है। कहना तो ये चाहिए था ना कि अहले बैत, बुराई के करीब नहीं जाना, नजासत के करीब नहीं जाना। लेकिन आवाज क्या है हो रही है कि मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे करीब नजासत ना आए, तुम्हारे करीब बुराई ना आए। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब आप मुझे बताएं कि करे अहले बैत, जिम्मेदारी हो रही है खुदा की। अगर माज़ल्ला अहले बैत पर कोई एतराज होता है तो अहले बैत बरी उस जिम्मा, जिम्मेदार है खुदा।
अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सच नहीं है कि इस आयत ने अहले बैत की शान बाबरकत में और भी इजाफा कर दिया है। एक सलावत पढ़ते हैं। और फिर अगर लयोज़ेबा पर आयत तमाम हो जाती तब भी लामतनाई कैफियत थी, लामतनाई फजाइल थे। भाई जिसका जिम्मेदार खुदा हो गया हो, फजाइल अभी कुदरत की निगाह में पाए तकमील तक नहीं पहुंचे। लयुज़हिबा अनकुमुर रिजसा के बाद भी आयत ठहर नहीं रही है, आगे बढ़कर कहा वयुत्तहिरकुम। फिर सवाल पैदा हुआ कि जब कोई बुराई पास नहीं आएगी तो पाकीज़गी का सवाल कैसा है। लेकिन अभी भी कुदरत की निगाह में फजाइल कुछ बाकी थे। आयत को मुकम्मल करके कहा लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा वअलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, ऐसा पाक करेंगे जैसा पाक करने का हक है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा पाक करेंगे जैसा पाक करने का हक है। तो ए बंदे, तुझे समझ में क्यों नहीं आता, तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि तू ऐसे से हमसरी करने चला है, तू ऐसे से मुकाबला करने चला है, तू ऐसे से मुबाहला करने चला है। जो दुनिया में आए तो काबे से और दुनिया से जाए तो मस्जिद से। एक सलावत पढ़ दे। ऐसे ऐसे मुकाबला, ऐसे ऐसे मुबाहिसा। आयत में बेपनाह फजाइल है। दो नुक्ते और निकलकर सामने आए कि क्या अभी फकत इरादा किया है। आयत यही तो कह रही है, खुदा का तो बस ये इरादा है। क्या अभी फकत इरादा किया है, अभी पाए तकमील तक इरादा पहुंचा नहीं है, या इसके लिए कोई दूसरी आयत आनी है। दूसरी बात वजह कि माज़अल्लाह अहले बैत में कोई बुराई थी जिसको पाक किया गया हो। तो अब देखिए कलाम किसका है। ये रवायत नहीं है, आयत है। कलाम किसका है? किसी बंदे का कलाम नहीं है, परवरदिगार आलम का कलाम है। खुदावंदे आलम ने इरादा किया है। तो अब पहले खुदावंदे आलम की अजमत को समझिए कि खुदा कौन है। खुदा कदीम है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। खुदा आलिम है, सारे जहान का इल्म रखने वाला है। खुदा मुरीद है, इरादा करने वाला है, जो चीज चाहता है खल्क कर देता है। खुदा बाकी रहने वाला है। ये हमारा और आपका इरादा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मसलन कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, तो पहले वो इल्म हासिल करेगा, फिर इरादा करेगा, तब प्रोजेक्ट तैयार होगा, तब दुनिया में आएगा। ये है हमारा और आपका इरादा। खुदा का इरादा ऐसा नहीं है। खुदा का इरादा तो ऐसा है कि जब भी किसी चीज को खल्क करने का इरादा कर लेता है तो कह देता है कुन फयकुन, चीजें हो जाती हैं। यहां पर मालूम ये हुआ कि खुदा तो हमेशा से था, हमेशा से है, उसका इल्म हमेशा से था, हमेशा से है। तो जहां इल्म होता है इरादा भी वही होता है। जहां इरादा होता है वहां इल्म होता है। यानी जब से वो था तब से ये इरादा था, जब से वो था तब से उसके इल्म में ये इरादा था, जब से वो था तब से तहारत थी। यहाँ पर लफ्ज़ इरादा इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि तहारत को क़िद्म हासिल हो जाए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अजीजों, थोड़ा सा मेरा साथ दे।
कि माज़अल्लाह कोई बुराई थी। तो देखिए, बुराई कोई शय नहीं है, बुराई कोई शय नहीं है। एक अंग्रेज का मक़ूला है कि बुराई किसी शय का नाम नहीं है, यह तो इंसान की अपनी जहन की उपज है। जो किसी चीज को बुरा समझता है उसकी नजर में वो चीजें बुरी है, जो किसी की चीज को अच्छा समझता है उसकी नजर में वो चीजें अच्छी है। मसलन कि अगर हमें किसी अच्छे आदमी की शनाख्त करनी है तो हम ये देखेंगे कि वो सच बोलता है या नहीं बोलता है, वो नमाजें पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, वो इबादतें करता है, रोजे रखता है, हज करता है, इखलाक के साथ रहता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, हम ये सब देखेंगे। लेकिन अगर वो गोश्त खाता है तो कोई बुराई नहीं है, मगर एक गैर मज़हबी से कभी अच्छा नहीं कहेगा, उसकी नजर में यही सबसे बड़ा ऐब है। तो देखिए कहने वाला क्या कह रहा है, हमें ये देखना है कि बात कही किसने है। कलाम है परवरदिगार आलम का, वो आवाज दे रहा है मैं तुमसे तमाम बुराइयों को दूर कर दूंगा। तो अभी जिसकी नजर में, परवरदिगार की नजर में जो जो बुराइयां होंगी वो सब अहले बैत से दूर कर देगा, उसकी नजर में जो जो अच्छाइयां होंगी वो सब उनमें दाखिल कर देगा। अब परवरदिगार आलम को जमीन पर मज़हर सिफात इलाहिया बनाना है, मज़हर सिफात इलाहिया बनाना है। तो अजीजों मेरा साथ दो कि एक पत्ते को देखो, पत्ता ये बता दे रहा है कि मेरा खालिक मौजूद है। पूरी तवज्जो है ना हज़रात? एक पत्ता ये बता दे रहा है कि मेरा खालिक मौजूद है। कोई भी शय दुनिया में बगैर इरादे के नहीं आई है, इत्तेफाकिया कुछ पैदा नहीं हुआ है, उसका इरादा यहां पैदाइश। पत्ता ये सबूत दे रहा है कि मैं अपनी तरीके से वजूद में नहीं आया हूं, मेरा खालिक मौजूद है। तो जो जो बुराइयां मुझ में है, जो जो कमी मुझ में है, वो मेरे खालिक से दूर है। मुझ में रंग है, मेरा खालिक में कोई रंग नहीं है। छोटा सा पत्ता मिसाल के तौर पर, मुझ में रंग है, मेरे खालिक में कोई रंग नहीं है। मुझ में बू है, मेरे खालिक की उयूब से पाक है। मैं किसी शाख से मिलकर रहता हूं, लेकिन मेरा खालिक किसी से मिलकर नहीं बना। मालूम है जो जो यूब मुझ में है, मेरा खालिक कोई यूब से दूर है। तो अजीजों, बस यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने जमीन पर मज़हर सिफात इलाहिया इन पांचों हजरात को भेजकर बता दिया कि अगर हमें देखना है तो इनको देख लो, इनको देख लो। देखो हमने इन्हें किस तरह से आरास्ता किया है, हमने इन्हें किस तरह से आरास्ता किया है। हम खालिक है, ये मखलूक है। मैं कदीम हूं, मैं इन्हें किद्म की सनत तो नहीं दे सका, लेकिन सबसे पहले इनको जाहिर करके, इनके नूर को जाहिर करके इनको किद्म की सनत दे दी। मैं बाकी हूं, लेकिन इनको बाकी रहने की सनत तो नहीं, लेकिन आप ये मुझे बताइए, कुरान मजीद में आयत कह रही है सब कुछ फना हो जाएगा, फकत वो चेहरे बाकी रहेंगे जिनसे वो पहचाना गया। वो वाजिबुल वजूद है, इनके सामने हर चीज मौजूद है। इल्म दिया, जहालत से दूर कर दिया। हक दिया, आवाज दी कि जो तुम कह दोगे वो हो जाएगा। अब इनके पास ये कुदरत आ गई कि अगर किसी मुर्दे को ठोकर मार दे तो वो जिंदा हो जाए, किसी जिंदा की नमाज़े जनाजा पढ़ दे तो वो मुर्दा हो जाए, किसी बस में चले जाए तो दुल्हन मर जाए, आवाज दे दे तो दुल्हन जिंदा हो जाए। मालूम ये हुआ कि ये वो हस्तियां है, ये वो हस्तियां है जो परवरदिगार आलम की सिफात का मरकज है। अब अगर इनको समझ लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी आसान हो जाएगी और आखिरत भी आसान हो जाएगी।
वजह से हुई है। देखिए आयत नाजिल क्यों हुई? ईसाइयों ने यह तय कर लिया कि इनसे लड़ाई में तलवार से जंग नहीं की जा सकती, इसलिए कि शिकस्त हमारे हिस्से में आएगी, शिकस्त हमारे हिस्से में आएगी। अब कहा कि इसे बहस और मुबाहिसा से हराते हैं, इस्लाम को बहस और मुबाहिसे से हराते हैं। तमाम पादरी इकट्ठा हो गए, रसूल के साथ अली भी मौजूद है। बहसें शुरू हुई, लेकिन इन लोगों ने तो तय कर लिया था कि कुछ नहीं मानेंगे, जो ये कहते जाएंगे उन सब का इनकार करते जाएंगे। कठहुज्जती पर उतारू हो गए। तो अब आवाज आई, रसूल घबराओ नहीं। फकुल ताला नदो अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि ए रसूल घबराओ नहीं, तुम अपने बेटों को लाओ, ये अपने बेटों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, ये अपने नफ्सों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, ये अपनी औरतों को लाए। फिर इसके बाद झूठों पर खुदा की लानत करार देंगे। जैसे ही रसूल ने ये कहा, रसूल के दिल को तस्कीन हुई, आवाज दी, परवरदिगार आलम मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मालूम कि किसको लेकर के जाना है। रसूल तशरीफ ला रहे हैं, सुबह मुबाहिले का दिन है। रसूल के सामने अबद से अजल तक के मनाजिर हैं। अब रसूल परेशान है कि दुनिया वाले हमें जादूगर कहते हैं। हालांकि हमने तमाम जंगें परवरदिगार आलम के रहम से जीती, लेकिन इसके बाद भी वो कहते हैं कि मजहब की आड़ में सल्तनत कायम कर रहे हैं। रसूल परेशान है कि अभी तक तो इस्लाम पर अभी तक तो मुसलमानों पर हमला था, लेकिन आज इस्लाम पर हमला है। अभी तक मुसलमानों की फतह और शिकस्त का सवाल था, लेकिन आज इस्लाम की फतह और शिकस्त का सवाल है। अभी तक मुसलमानों से लड़ाई थी, लेकिन आज इस्लाम से लड़ाई है। अभी तक जंग में ऐसे लोगों की जरूरत थी जो फकत मुसलमान हो, लेकिन अब ऐसों की जरूरत है जो मुजस्सम इस्लाम हो, जिनकी जुबान में असर हो। अगर हम सच्चे साबित हो गए तो अब तक की तमाम जंगें कामयाब हो जाएंगी, वरना वो ज़रबत भी बेकार हो जाएगी जो सकलैन की इबादत पर भारी है। अगर वो ज़रबत बेकार हो गई तो आदम कैसे, नूह कैसे, ईसा कैसे, मूसा कैसे? मालूम हुआ कि रसूल के सच्चे साबित होने से ही काबा सच्चा, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, ईमान सच्चा। बस यही वजह है कि एक मर्तबा रसूल खुदा दरे सैयदा पर आए। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले दरे सैयदा पर आए। रसूल की नज़रें झुकी हुई हैं कि रसालत बन के इमामत के करीब जाते हैं तो रसालत की हद तक, लेकिन बग़ैर इमामत के घर जाए रसालत को चारा भी नहीं है। चुनांचा रसालत इमामत के दरवाजे पर पहुंची। जनाब सैयदा ने दरवाज़ा खोला और आवाज़ दी। रसूल खुदा ने, क्योंकि कुरान मजीद में है कि सामने वालों से कलाम करो उनके अक्लों के मुवाफिक, आवाज दी कि जनाब सैयदा ए शहजादी, मुझे मेरे बदन में ज़ोफ़ महसूस हो रहा है। जिस्मानी जंबे की हैसियत से नहीं, नूरानी हैसियत से फातिमा समझ गई कि ये ज़ोफ़ कैसा है। आवाज आई रसूल की, या फातिमा, तो हदीस किस्सा में पढ़ती हैं आप, जब जनाब सैयदा से चादर की मांग की रसूल खुदा ने, या फातिमा तो दीनी बिल के साइल यमानी बत्तीनी बही, ए फातिमा मुझे अपनी कमली उड़ा दीजिए, मुझे अपनी कमली उड़ा दीजिए। फातिमा समझ गई कि मेरे बाबा के पास ना बेटा है ना कोई और है, ये सब तो मेरे पास है, इनको ज़ोफ़ कैसा है, लिहाजा कमली दी। रसूल कमली ओढ़ कर लेट गए। रसूल कमली ओढ़ कर लेट गए कि इतने में
दूसरे दर्जे की इमामत आई। अम्मा जान, मुझे मेरे नाना की खुशबू महसूस हो रही है। माँ खामोश, फकत इशारा किया। हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, कमली में दाखिल हो गए। तीसरे दर्जे की इमामत आई। अम्मा जान, मुझे मेरे नाना की खुशबू महसूस हो रही है। हदीसे के साथ ज़हन में रखिएगा। अम्मा जान, मुझे मेरे नाना की खुशबू महसूस हो रही है। जनाब सैयदा ने इशारा किया, कमली का एक कोना खोला, दाखिले कमली। इतने में पहले दर्जे की इमामत आई। शहजादी, मुझे मेरे भाई की खुशबू महसूस हो रही है। बस इशारा किया, अव्वल दर्जे की इमामत भी कमली में दाखिल हो गई। अजीजों, मुझे नहीं मालूम कमली में क्या हो रहा था, मुझे नहीं मालूम कमली में क्या हो रहा था। एक मर्तबा सबने सलाम किया, इजाजत ली, कमली में दाखिल हो गए। किसी ने यह भी ना पूछा कमली में क्यों जाए, बस इशारा मिला, कमली में दाखिल हो गई। बात की नजाकत को समझिए। एक मर्तबा जनाबे सैयदा ने मुस्कुराते हुए कमली का रुख किया, एक कोना उठाया, बस ये कहते हुए दाखिले कमली हुई कि मुझे ऐसा लगा मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। मुझे ऐसा लगा मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। मैं कहूंगी कि ये कमली ईसाई के घर को तो, यहूदी के घर को तो रोशन कर सकती है, लेकिन रसूल की जात तो बहुत अरफा वाला है। तो अब मुझे कहने दीजिए, ये अल्लाह का शुक्र है कि नूर टुकड़ों में आया है, और अल्लाह कह रहा तुम बुझाते जाओगे, हम भेजते जाएंगे। नूर को टुकड़ों में भेज रहे ताकि तुम इसकी नूरानियत बर्दाश्त कर सको। तमाम तो आखिरी मंजिल पर होगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। दाखिले कमली हो गई। अजीजों, ये नूर कैसा है जो कमली में जाने के बाद इतना मुनव्वर हो गया, पूरा घर मुनव्वर हो रहा है। तो अब मुझे कहने दीजिए कि जब जब कोई कमली में दाखिल हुआ, उसने अपना लिबासे बशरियत उतार दिया, जामे नूरानियत से आरास्ता हो गए। यही वजह थी कि जिब्रील ने सबको देखा था लेकिन पहचान नहीं पाए। जब पहचान नहीं पाए तो आवाज दी कुदरत को, ए परवरदिगारे आलम, इस कमली में कौन कौन है? जिब्राइल तो रोज जाते रहते थे ना, अली को तो पहचानते थे, हसन को भी जानते थे, सबको जानते थे। क्या वजह है कि पहचान नहीं पाए? मालूम ये हुआ कि इस वक्त कोई जामे बशरियत में नहीं है, जामे नूरानियत से आरास्ता। और फिर यहां पर एक छोटी सी बात मैं कहती चलूं कि रसूल खुदा ने सबको कमली में आने की इजाजत दी, सबने सलाम किया, लेकिन किसी के भी सलाम का जवाब नहीं दिया। जबकि सलाम का जवाब देना तो वाजिब होता है ना। हद ये है कि अगर तुम नमाज में हो, अगर कोई मोमिन तुम्हें सलाम कर दे तो दौरान नमाज तुम उसका जवाब दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर रसूल ने किसी के सलाम का जवाब नहीं दिया। तो अब मुझे कहने दीजिए कि रसूल तो किसी दूसरी दुनिया में थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम जियारतें पढ़ते हैं और जवाब नहीं आता है, तो क्या वो हमारी जियारतें सुनते नहीं है? सुनते हैं, जवाब नहीं देते हैं, और अगर जवाब देते भी है तो हमारे कानों से टकराता नहीं है। और अगर किसी दिन टकरा गया
तो अब आप मुझे बताइए कौन बैठा होगा? किसी का ईमान इतनी मंजिलों पर नहीं है कि अगर इमाम बाड़े से कोई आवाज आ जाए तो कोई यहां बैठा रह जाएगा। चाहने वाले हम हैं, लेकिन ईमान की पुख्तगी नहीं है। अजीजों, यही वजह है कि जब जिब्राइल ने इन अनवार को देखा है ना तो घबरा गए और आवाज दी, ए परवरदिगारे आलम, इस ज़ीरे किस्सा कौन है? ये कमली कैसी है? इसके अंदर कौन है? तो आवाज कुदरत आई, हम फातिमा तो बाबूहा व बालूहा व बनूहा। इस कमली में फातिमा है। पहचानवाने का तरीका देखिए। अल्लाह जाने रसूल को कितनी खुशी हो रही होगी। एक वो वक्त होता है जब बच्चे माँ बाप के जरिए पहचानवाए जाते हैं। एक वो वक्त होता है, अल्लाह जाने माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी कि जब बच्चों के जरिए से पहचानवाया जाए। कितनी खुशी हो रही होगी। इस खुशी का अंदाजा तो हम कर ही नहीं सकते। हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनूहा। इसमें फातिमा है, उनके बाबा है, उनके शौहर है, उनके बेटे हैं। मरकज बन गई है सैयदा। अब जो कमली के अंदर सबको परवरदिगार आलम ने देखा है तो आवाज दी, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ऐसे ही बंदों को देखने के बाद कुदरत खुश होकर कहती है कि बेहतरीन है वो खालिक जो तमाम खालिकों में से अफजल और बालातर है। आवाज दी जिब्राइल को, जिब्राइल यहां क्यों बैठे हो? कौसर बेकरार हो रहा है, मलाइका सब बस्ता खड़े हैं, मुहद्दिसीन की सफ़े आरास्ता है, हूरे गैबत के पर्दे से झांक झांक कर अपने इन फख्र को देख रही हैं कि एक मर्तबा कुदरत खुदाबंदी ने आवाज दी कि मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब आफताब महताब बारिश फर्श सुन लो। एलमू व मलाइकती सुब्काना समावाती व इज्जती व जलाली समाम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरो वला शमसम मुज़ियतम वला फलक यदूरो वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ी बितहतल किसाए कि ए मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब आफताब महताब सुन लो, अगर ये ना होते तो ना जमीन का खाकी फर्श होता, ना आसमान का कुर्सी व अर्श होता, ना तुराब पर ना जमीन का खाकी फर्श होता, ना आसमान पर कुर्सी और अर्श होता, ना तुराब पर बहते हुए चश्मे होते, ना शाखे गुल पर बुलबुल के नगमे होते, ना आपके सामने दुनियाए रंगो बू होती, ना गौहर मुराद की किसी को जुस्तजू होती, ना जमादात में तुला और नकरा जैसी कोई धात होती, ना सौसन ना गुलशन ना नबात होती, ना हस्ती ना जुम्बिश ना हयात होती, ना नातिक ना सामित ना आकल की जात होती, ना कौसर ना तूबा ना गिलमान होते, ना हूरे ना जन्नत ना रिजवान होते, ना आदम ना हव्वा ना शीस होते, ना नूह सुलेमान और इदरीस होते, ना ईसा ना मूसा ना तूर होते, ना इतराफे सपनाए पे नूर होते, ना कुलाह को इसरारे गवानी होती, ना कबाए गुलिस्तान धानी होती, ना फूलों के पोशाक बदख्शानी होती, ना दरिया की मौजों में रवानी होती, ना यूसुफ का हुस्न होता, ना जुलेखा की जवानी होती, ना मोहब्बत का कोई किस्सा होता, ना उल्फत की कोई कहानी होती, गोया एक आलम होता और वीरानी की तो गयानी होती। सितारा टूट कर बोला
हदीस किस्सा जिसे हम दिन रात पढ़ते हैं। और अजीज़ों, एक बात कहती चलूँ कि जब हमें कोई मन्नत माननी होती है तो हम यही दुआ करते हैं ना कि जनाब सैयदा की कहानी पढ़ लें। ये दुआ करते हैं, हमारा दिल कुछ कह रहा है। वो जो हदीस के जो कहानी होती है वो तो इंसान ही ने लिखी है ना, इंसान की ज़बानी होती है, हम उसे पढ़ते हैं, हमारी मुराद आ जाती है। पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि हम अब ये मन्नत माना करें। मेरी अपनी सोच, हम ये मन्नत माना करें कि फुला काम हो जाएगा तो हदीस किस्सा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़हरा की ज़ुबानी है, इसमें जनाब सैयदा के कलमात हैं। और मुझे यकीन है कि काम हो जाएगा, क्योंकि जिस काम के लिए ज़हरा दुआ करते, ज़हरा वो हस्ती है कि जिसने परवरदिगार आलम के हर नेमत पर शुक्र अदा किया। खुदावंद आलम ने उसे अली जैसी नेमत दी, शुक्र अदा किया। हसन जैसी नेमत दी, शुक्र अदा किया। हुसैन जैसे साबिर जैसी नेमत दी, शुक्र अदा किया। जनाब सैयदा ने सजदों के साथ शुक्रिया अदा किया, सैयदुस साजिदीन जैसी नेमत। इल्म के साथ शुक्रिया अदा किया, बाक़रुल उलूम जैसी नेमत। सदाकत के साथ शुक्रिया अदा किया, जाफर सादिक की जैसी नेमत। ज़ब्त के साथ कोई भी आकर के सता रहा है लेकिन फिर भी ज़ब्त के साथ शुक्रिया अदा किया, मूसा काजिम जैसी नेमत। उसकी रज़ा पर राज़ी रही, अली रज़ा जैसी नेमत। तहारत के साथ शुक्रिया अदा किया, अली नकी जैसी नेमत। तक़वे के साथ शुक्रिया, मोहम्मद तकी जैसी नेमत। जाहो जलाल के साथ शुक्रिया, हसन अस्करी जैसी नेमत। मालूम ये हुआ कि कुदरत आवाज दे रही है आखिरी मंजिल पर कि फातिमा, मैं जो कुछ देता जा रहा हूं तुम शुक्रिया अदा करती जा रही हो। मैं कब तक देता रहूंगा, कब तक तुम शुक्रिया करती रहोगी? चलो मुआहिदा ये ठहरा कि मेरा अतिया, मेरी नेमत कायम रहेगी, तुम्हारा शुक्रिया कायम रहेगा। एक सलावत। कोई किसी से खुश होता है, अपने परवरदिगार आलम से जब कोई खुश होता है तो फौरन बारगाह खालिक में सरवा सुजूद हो जाता है। यही है इंसान का तरीका। हमें कोई नेमत मिली, हमने शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैंने एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रात देखा कि नेमत नीचे से गई। नेमत का तरीका क्या है? ऊपर से आती है, नीचे से शुक्रिया जाता है। लेकिन मैंने एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रात देखा, नेमत नीचे से गई। कभी किसी ने कहा कि मैं मिस्कीन हूं, मुझे इधर से रोटी गई। किसी ने कहा मैं यतीम हूं, नेमत की शक्ल में नेमत उसके पास गई। अब ये सब जहां कहां रही है? कौन आ रहा था? आसमान में रहने वाले आ रहे थे। फाके पर फाका हो रहा है, रोजे पर रोजा रखा जा रहा है। नेमत नीचे से ऊपर गई, शुक्रिया ऊपर से नीचे आ गया। किस शक्ल में? कि पूरी की पूरी आयत सूरह दहर की शक्ल में नाजिल हो रही है। लअल्लकुम तशकुरून। मैं आ गई अपनी मंजिल पर। अजीजों, ये वो फातिमा है कि अगर इसके हो जाओगे तो दुनिया भी आसान हो जाएगी, आखिरत भी आसान हो जाएगी। जो फातिमा वाला होता है वो, उसका दिल जुल्मत से आलूदा नहीं होता। जो फातिमा वाला होता है उसका दिल कुदूरतों से भरा नहीं रहता। जो फातिमा वाला होता है वो ना हमसाये से अजतनाब बरतता है, ना अजीज़ो अक़रबा से बेरा रवी अख्तियार करता है। जो फातिमा वाला होता है
वो ना ज्यादा हक से कदम बाहर निकालता है, ना बातिल की हरकतों में कदम रखता है। जो फातिमा वाला होता है, अगर वो किसी से दूरी इख्तियार करता है तो उस दूरी में बेहतरी पोशीदा होती है। अगर किसी से कुर्बत इख्तियार करता है तो उस कुर्बत में फलाहियत होती है। ना उसकी दूरी तकब्बुर के बिना पर होती है, ना कुर्बत मक्कारी के बिना पर होती है। जो फातिमा वाला होता है, जब वो हंसता है तो उसके हंसने से आलम मुनव्वर हो जाया करता है। जो फातिमा वाला होता है वो ना ज्यादा हक से कदम बाहर निकालता है, ना बातिल की हदों में कदम रखता है। जो फातिमा वाला होता है उसका हर अमल काबिल कबूल मशीयत हो जाया करता है। फातिमा वो हस्ती है जो हदीसे के सामने पहचानवा रही है रसालत और इमामत को। फातिमा वो हस्ती है जो औरतों को मशले राह बना रही है। माफ कीजिएगा अजीजों, लेकिन एक जुमला कहने का मन हो रहा है। मैंने देखा है अक्सर ताबूत पर चादरें चढ़ती हैं, चादरें ताबूत पर चढ़ाई जाती है। जरा सोचो कि वो औरत जो चादर चढ़ाती होगी, वो अगर बाजार में बेरेदा जाएगी तो क्या फातिमा चादर से खुश होगी? नहीं, आवाज देगी ये चादर जो मुझ पे चढ़ा रही हो ये अपने सर पे डाल लो। इसलिए दायरे फातिमा में आना है, दुनिया सैयदा में आना है तो चादर के साथ आओ, क्योंकि फातिमा सबसे पहले उसकी सिफारिश करेगी जो अपने पर्दे का ख्याल रखेगा। बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत आसान। अगर फातिमा वाले हो जाओ, किसी नाम में नहीं मुश्किल आती, किसी फील्ड में परेशानी नहीं होती है, सिर्फ फातिमा वाले हो के तो देखो। और अजीजों, खुदावंदे आलम कह रहा है कि अगर अपने बच्चों की परवरिश करनी है तो फातिमा का किरदार देखो। हया की देवी वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों का सलाम भी है कि इनके साये में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी है। एक सलावत कर देना। अगर बच्चों की परवरिश करना है तो भी कहीं मत जाओ, फातिमा के करीब आ जाओ, क्योंकि फातिमा सिखा रही है अपने बच्चों को। जब मजलिस में खुतबे में भेजती है, बाबा के खुतबा हो रहा है, मस्जिद में बच्चा जा रहा है, जब बच्चा वापस आता है तो बिठालती है अपने पास। जनाबे सैयदा अपने करीब बैठाती हैं और बैठाने के बाद पूछती हैं कि बेटा बताओ बाबा ने क्या पढ़ा, बेटा बताओ नाना ने क्या पढ़ा। ये दर्स दे रही है, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि क्या पढ़ा? ये हमारे वास्ते दर्स है। ये मजलिस फातिमा की तरबियत एक दर्स है कि जब बच्चे मजलिस में जाएं तो जब वापिस घर में आए तो पूछो कि बच्चे से मौलाना ने क्या पढ़ा, किसी जाकिरा ने क्या पढ़ा। क्यों? क्योंकि इससे साबित ये होगा कि बच्चे ने सुना है या नहीं है सुना है। अब जब दूसरी बार मजलिस में जाएगा बच्चा तो अब याद रखेगा कि अम्मा को जाके रिपोर्ट करनी है, इसलिए वो हर बारीकियों को सुनेगा। इससे उसका मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा, उसके इल्म में भी इजाफा होगा। यही वजह है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। ऐसे नहीं माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तरबियत ऐसी दो तब जन्नत मिलेगी। आप मुझे बताएं, यहां पर मैं ऐलान कर रही हूं, आप मुझे बताएं क्या हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है? बहुत बड़ा नुक्ता है। क्या हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है? नहीं, गवाही देती हूं नहीं है। क्यों नहीं है? उस माँ के पैर के नीचे जन्नत है जो अच्छी तालीम देती है। अब ये और बात है कि बच्चा गैर रास्ते पे चला जाए, लेकिन माँ ने तालीम तो अच्छी दी ना। आप मुझे बताएं
क्या शद्दाद की माँ के पैर के नीचे जन्नत है? क्या यजीद की माँ के पैर के नीचे जन्नत है? आप कहते हो ना कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, पहले समझो तो कि जन्नत कहाँ है, किसके पास है। यजीद की माँ के पैर के नीचे जन्नत है, मुलजिम की माँ के पैर के नीचे जन्नत है, दुश्मन आले मोहम्मद की माँ के पैर के नीचे जन्नत है कि जो गोदियों में बैठाल बैठाल कर दुश्मन आले दीन बना रही है, दुश्मन आले बैठ तैयार कर रही है। क्या उस माँ के पैर के नीचे जन्नत है? मानना पड़ेगा नहीं, मानना पड़ेगा नहीं। उस माँ के पैर के नीचे जन्नत है कि जिसने अपने बच्चे को सलमान बनाया, बूजर बनाया, हुर बनाया, कंबर बनाया, हुसैनी बनाया, खुमैनी बनाया। रसूल की बेटी ज़हरा, ज़हरा, रसूल की बेटी ज़हरा, ज़हरा, हुसैन की मादर ज़हरा, ज़हरा, हुसैन की मादर ज़हरा, ज़हरा, अली की ज़ौजा ज़हरा, ज़हरा, अली की ज़ौजा ज़हरा, ज़हरा, नारे हैदरी, नारे सलवान। अजीजों, अब जब ऐसी माँ बन जाओगे तो तुम्हारी ये उजरत होगी कि तुम अपने बच्चों के हक में जो भी दुआ करोगे बाबे इस्तिजाबत से डायरेक्ट टकराएगी। और माँ वो अजीम हस्ती होती है कि जो अपने बच्चे से कभी कभी खफा हो जाती है और कह देती है जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, हट जाओ, लेकिन कुदरत कहती है, उस वक्त कुदरत सुनती ही नहीं है, क्योंकि कुदरत जानती है कि यही है, अभी थोड़ी देर के बाद मुसल्ला बिछाकर मुझसे दुआएं करेगी कि बारे लाजो मैंने कहा है उसे वापस ले लो, मेरा बच्चा खैरियत से घर वापस आ जाए। जिसकी माँ सैयदा जैसी हो, अजीजों मैं क्या पढ़ूं? मेरी जसारत नहीं है कि सैयदा के गम को बयान करूं। जब रसूल इस दारे फानी से गए हैं ना, तो जनाब सैयदा का मशगला ये हुआ कि दिन रात बाबा के लिए रोती रहती थी, दिन रात बाबा के लिए रोती रहती थी। दुश्मनाने दीन को ये गवारा ही नहीं हुआ। अजीजों, जब रसूल की रहलत हुई तो फातिमा ने एक बेटी बनकर जल्दी जल्दी फर्श अज़ा बिछा दिया कि दुनिया वाले आएंगे, मुझे मेरे बाबा का पुरसा देंगे। ये कौन बेटी है जिसके लिए रसूल पूरे कद से खड़े हो जाते थे? फर्श अज़ा बिछाया कि दुनिया वाले आएंगे, मुझे पुरसा देंगे। अली को भेजा, अबुल हसन जाइए मस्जिद में, सब पुरसे के लिए आ रहे होंगे। नजर का सामान मुहैया किया कि बाबा की नजर होगी, पुरसा देंगे। बार बार जैसे ही दस्तुल बाब होता, कभी हसन आते, कभी हुसैन आते, फातिमा पलट के देखती, कोई दुनिया वाला नहीं आया। अजीजों, जब कोई अपना दुनिया से जाता है, खास तौर से बाप जाता है, तो बेटियां ये चाहती है कि कोई आए, उसके गले लग कर रो ले। फातिमा भी चाहती थी कोई आकर मुझे पुरसा दे, लेकिन कोई नहीं आया। आया तो नहीं, ये भी जुल्म बना दिया कि फातिमा रोया मत करो, तुम्हारे रोने से हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी नींदें खराब हो जाती है। अल्लाह जनाब मौला अली ने फातिमा के वास्ते एक बैतुल हुस्न तैयार किया,
दीवारें खड़ी की, बैतुल हुस्न तैयार किया, देखा कि इसमें धूप आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शिद्दत आतिश से फातिमा परेशान हो जाए। एक छत बना दी। अजीजों, कुछ दिन गुजरा था कि एक मर्तबा जनाब मौला अली ने जब बैतुल हुस्न का रुख किया तो क्या देखा, आज फातिमा बहुत बेचैन है, बच्चे पास में बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा मौला अली कहते हैं कि शहजादी, आज ज्यादा रोने का सबब क्या है? एक अबुल हसन, ऊपर देखिए, जो छत आपने बनाई थी वो दुश्मनों ने दीन लेकर चले गए, उसे गिरा दिया। उनको ये भी गवारा न हुआ कि हम साए में बाबा को रोए। अजरक बिल्लाह, जुल्म बढ़ते गए। वो वक्त भी आया जब अली मुज़म्मिल घर में दाखिल हुए। सुनना आज़ादारों, जब अली मुज़म्मिल घर में दाखिल हुए, एक मर्तबा हाथों को जोड़कर फातिमा आगे बढ़ी। ए अबुल हसन, क्या वजह है? आज आप इतना परेशान क्यों हैं? कहा फातिमा, जब भी मैं गलियों से गुजरता वो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई मेरे करीब नहीं आता, कोई मुझे सलाम नहीं करता। फातिमा ने अपने आंचल से अली का चेहरा पोंछा, आवाज दी, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, इससे आपकी फजीलत में थोड़ी कोई कमी आ रही है। लेकिन एक मर्तबा अली ने चीख के कहा, ए फातिमा, तकलीफ इस बात की नहीं है कि कोई मुझे सलाम नहीं करता, तकलीफ इस बात की है मैं सलाम करता हूँ तो कोई मुझे जवाब नहीं देता। अजरक बिल्लाह, ज़ादारो, वो वक्त भी आया जब फातिमा दीवार और दर के बीच में आ गई। दुश्मनों ने दीन अली को तलब किया, अली हाजिर नहीं हुए। फिजा से कह दिया, फिजा जाओ, कह दो अली नहीं आएंगे। दुश्मनों ने दीन दरे सैयदा पर आ गए, लकड़ियां जमा की, दर जलने लगा। फातिमा ने हाथों से दर को रोका, जलता हुआ दर फातिमा के पहलू पर गिरा। मोहसिन शहीद हुआ, फातिमा बेहोश हुई। अजरक बिल्लाह, एक मर्तबा उस वक्त आँख खुली जब अबुल हसन को लोग रस्सी में बांधे हुए लेकर जा रहे थे। जनाब सैयदा बेचैन होकर फरियाद करती है कि अली को छोड़ दो वरना हम अपने बाल परेशान कर लेंगे। अभी ये जुमला कहा था कि मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, लोगों ने अली को छोड़ दिया। अजरक बिल्लाह, वो वक्त भी आ गया जब फातिमा मौला अली का तवाफ कर रही है। फातिमा वसीयतें कर रही है, अबुल हसन, मेरे बच्चे से कोई तकलीफ हो जाए तो उसे बख्श देना। ए अबुल हसन, मैंने अपने बच्चों को बहुत नाजों से पाला है, मेरे बच्चों को कलेजे से लगा कर रखना। ए अबुल हसन, मुझे तुम ही घोंसले देना, मुझे तुम ही कफन पहनाना। ए अबुल हसन, मेरे दुश्मनों को मेरी कब्र का पता न बताना। अल्लाह जाने कितनी तकलीफ थी सैयदा को। वसीयत कर दे कि दुश्मन मेरे जनाजे में शरीक ना हो। हमसे लोग कहते हैं हम रोते क्यों है? अरे हम रोते नहीं, ये फातिमा की हसरत है जो रोती है। अजरक बिल्लाह, वो वक्त भी आ गया
जब फातिमा ने फिजा से कहा कि जब मैं हुजरे में जाऊं और तस्बीह और तहलील की आवाजें आने बंद हो जाए तो तुम हुजरे में दाखिल हो जाना, मगर मेरे बच्चों को खाना खिला देना। अल्लाह अकबर। बच्चे आए, फातिमा की फिजा ने खाना परोसा, नजरों को झुकाए हुए। एक मर्तबा बच्चे कहते अम्मा फिजा मुझे मालूम है आप हमसे क्यों छुपा रही है, अम्मा फिजा मुझे सहारा दीजिए, मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए। अजरकुमुल्लाह। बस 2 जुमले आपकी ज़हमत तमाम। अल्लाह अकबर। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, फातिमा ताबूत में लेटी हुई है। मौला अली आगे बढ़े, ए ज़ैनब अम्मा से आखिरी रुखसत, ए कुलसूम अम्मा से आखिरी रुखसत। अल्लाह जाने बच्चे कैसे मिले, लेकिन छोटा बेटा हुसैन आगे नहीं बढ़ता। ए मौला हुसैन आगे क्यों नहीं बढ़ते? आवाज दी, मेरा काम हुसैन को आगे बढ़ाना नहीं है, ये फकत फातिमा का काम है। आवाज दी हुसैन ने, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। बंदे कफन टूटे, आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा मेरे बच्चे, मेरी